फरीदाबाद के क्यूआरजी मेरेंगो हॉस्पिटल का किडनी कांड 2020 का ये पूरा मामला था कि किस तरीके से इस महिला को जो है वो बहला फुसला करके एक महिला की किडनी निकाल ली जाती है और इसके बावजूद जो है वो 2 साल बीत जाने के बावजूद भी जो कमिटमेंट उस महिला के साथ किया गया था वो पूरा नहीं होता। हमारे साथ वो पीड़ित खुद इस समय मौजूद है। क्या कुछ पूरा वाक्य हुआ था एक बार उनसे हम जान लेते हैं। क्या हुआ था उस दिन, क्या कुछ पूरा वाक्य हुआ था, थोड़ा बताएंगे? सर आज से 2 साल पहले 2020 में सितंबर में मैं मेरे हस्बैंड की फेसबुक आईडी चला रही थी। उस पर एक किडनी के बारे में विज्ञापन आया हुआ था। मैंने उसको लिंक क्लिक किया था बस। क्लिक करने के बाद ऐसा है, मेरा कुछ हो नहीं था, मैं अपने घर के काम में बिजी हो गई। उसके बाद जिन लोगों ने ये विज्ञापन दे रखा था, जिसको किडनी चाहिए थी, विनोद मगोत्रा और उसका एजेंट जो उसके साथ रहता था, राजा, उन लोगों ने सामने से उसी जिस नंबर से मैं फेसबुक आईडी चला रही थी उस पर फ़ोन आया। तो उन्होंने पूछा कि हाँ जी आपने भी ये ऐड देखा था? मैं कहा हाँ जी। कि क्या आप मिल सकते हो? मगर सर इसका प्रोसेस क्या होता है? जो भी चीज़ है मैं क्लियर बताऊंगी। ये मैंने उनसे पूछे थे शब्द, मगर प्रोसेस क्या होता है सर? तो वो कहते हैं कि अच्छा एक बार आप मिल लीजिए। मगर फिर भी बताइए कि मिल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, मिल लीजिए, बात कर लेते हैं, होगा तो ठीक है। मगर ठीक है, तो मैं और मेरे पति वहाँ पहुँचे विकासपुरी पीवीआर में। विनोद मगोत्रा का खुद का ऑफिस है, हमें वहाँ पर बुलाया गया। वहाँ मेरे जाने के बाद विनोद मगोत्रा और राजा वहीं पर थे। मैं और मेरे पति पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हमें किडनी की ज़रूरत है। विनोद मगोत्रा ने खुद ये चीज़ मुझसे कही कि किडनी की ज़रूरत है और आप हमें किडनी दो, हम आपके पति को सरकारी नौकरी दिला देंगे। मुझे ये था कि बड़े लोग हैं, हो सकता है मेरे हस्बैंड को सरकारी नौकरी दिला दें, मेरे बच्चे छोटे छोटे, हमारे मेरे बच्चों का जीवन संवर जाएगा। मैंने उनको हाँ बोल दिया। लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं था, वो सब पहले से प्लान था। उन्होंने पहले से ही एक ब्लड सैंपल वाले लड़के को बुला के रखा हुआ था और उसमें एक टेस्ट होता है जो कि मुझे अब लास्ट में क्यूआरजी में जब हुआ था, कई सारे हॉस्पिटल्स में हुआ है, इसको बोलते हैं क्रॉस मैच। इस टेस्ट को करने के बाद ये पता चलता है कि आपकी किडनी कितने परसेंट सामने वाले से मैच होती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये 70,000 का टेस्ट होता है। उन्होंने उस वहाँ पर मेरा ब्लड सैंपल लिया, मुझे नहीं पता, मेरे पूछने पर, क्योंकि जब आप किसी का ब्लड सैंपल लेते हो तो बॉटल पे आप ही का नाम लिखा होता है, लेकिन उस बॉटल पे लिखा हुआ था अंबिका मगोत्रा, जो कि विनोद मगोत्रा की वाइफ का नाम था। सैंपल मेरा, नाम उसका। मेरे सवाल पूछने पर मुझे चुप करा दिया गया कि अरे कुछ नहीं, आप रुको, मैं बात करता हूँ। तो सैंपल लेने वाले लड़के को विनोद मगोत्रा में साइड में ले जाके क्या बात की मुझे नहीं पता। हम अपने घर वापस चले गए होटल। वहाँ जाने के बाद 2-3 दिन बाद उनके पास रिपोर्ट्स आ गई। उन्होंने सामने से मेरे हस्बैंड को, राजा और विनोद मगोत्रा लगातार फ़ोन करते रहे। उन्होंने हमें दोबारा फिर से बुलाया अपने विकासपुरी ऑफिस पर। वहाँ बुलाने के बाद उन्होंने 2-4 बातचीत की, नॉर्मली जो कि होते हैं, ऐसा कुछ खास बातचीत नहीं की कि हम आपको अपने घर ले चलते हैं, हमसे ये चीज़ कही गई। घर ले जाने के बाद वहाँ पर उसकी पत्नी भी थी, अंबिका मगोत्रा, वो लोग इंतज़ार कर रहे थे पहले से ही। अंबिका मगोत्रा थी और राजा और विनोद मगोत्रा हमें अपने घर गाड़ी में लेके गए, मुझे और मेरे पति को। वहाँ जाके जैसे कि हम तो दोनों बैठे थे, किसी को जानते नहीं थे, अनजान थे। जिस तरीके से वो लोग आपस में बात कर रहे थे, इसी दौरान हमें ये पता चला कि किडनी सिर्फ परिवार वाला दे सकता है, बाहर वाला नहीं। हमारे इस चीज़ का फिर मैंने उनको बोला भी, विनोद को, मके जी आप किडनी की बात कर रहे हो, किडनी तो सिर्फ परिवार वाला दे सकता है, तो मैं तो परिवार से नहीं हूँ। मना करने के बाद उनके सीधे सीधे शब्द ये थे कि किडनी तो आपको अब देनी पड़ेगी, क्योंकि जो एज आपकी है, मेरी असली उम्र है 28 साल, कि मुझे इसी एज की लड़की चाहिए थी, क्योंकि इस एज की लड़की की जो किडनी है बहुत यंग होती है। मैं 20-25 साल आराम से जी सकता हूँ इससे। और आपका जो टेस्ट हुआ है वो तो 99.9% मैच हुआ है मुझसे। किडनी तो आपको देनी पड़ेगी, प्यार से या ज़बरदस्ती से। हमारे मना करने के बाद हम लोगों को विनोद मगोत्रा ने अपने ही दूसरे घर में, उसका दूसरा घर था, अपने घर से 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में आता है, वहाँ पर एक एक ही कमरा था। उसी कमरे में एक छोटा सा टॉयलेट था, वहीं एक छोटा सा किचन था। एक ही कमरे में थे सारा कुछ। वहाँ पर हमें 1.5 साल रखा गया। उसके बाद वहाँ घर ले जाने के बाद, क्योंकि पूरा दिन तो उसने अपने घर पर ही बात करने में बिता दिया। जिस टाइम ये बातचीत हुई थी मैंने मना किया। उन्होंने आधी रात होने के बाद रात में हमें अपने दूसरे घर में शिफ्ट किया ले जाके, मुझे और मेरे पति को, परिवार को। वहाँ ले जाने के बाद
उसके नेक्स्ट डे से इसने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। उसके घर के पास था कैंसर बालाजी हॉस्पिटल, सबसे पहले वो उसमें लेके गया। वहाँ पर उसने सारे टेस्ट कराए। वहाँ पर डॉक्टर अग्रवाल थे, हालांकि उनको डाउट था कि ये 42 साल, जो कि कागज़ों में मेरी उम्र 42 साल दिखाई गई है जिससे सर्जरी कराई गई है, और वैसे असलियत में मेरी उम्र है 28 साल। कागज किसने तैयार किए थे? जी, सारे कागज़ उसी ने तैयार किए कराए थे। यहाँ तक कि इस दौरान मेरे साथ उसने अपने एसडीएम ऑफिस में शादी भी रजिस्टर करवाई गई, जिसमें चेहरा तो मेरा था लेकिन नाम अपनी पत्नी का था, अंबिका मगोत्रा। इसी बीच उस जो मैरिज रजिस्ट्रेशन में उसके विटनेस थे, उसमें उसका एक कज़न था तेजेंद्र कुमार कोरा, और एक उसका जानने वाला था तेजेंद्र कुमार कोरा का फ्रेंड ओम प्रकाश, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। सारे सर हाई लेवल के लोग थे, तो इनके सामने मैं क्या बोलती, क्योंकि जिस तरीके से मुझे पहले दिन ही, जिस टाइम फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने घर में हमें ज़बरदस्ती ले जाया गया था, कैद किया गया था, उसी दिन बोल दिया था कि किडनी तो आपको देनी है प्यार से वरना ज़बरदस्ती से। अगर ज़्यादा तमाशा करोगे तो तुम्हारे बच्चों को और पति को ख़त्म कर दिया जाएगा, किडनी तो हम तब भी ले लेंगे आपकी। इस बीच जिस टाइम मुझे घर से बाहर निकाला जाता था, तो मेरे पति और मेरे बच्चों को उन लोगों के हाथों में इस तरीके से कैद कर दिया जाता था कि मुझे ना चाहते हुए भी उनके हिसाब से सब कुछ करना पड़ता था। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये थी, मुझे बस ये था कि जैसे तैसे बस इससे मैं निकलना चाहती थी, क्योंकि हम बहुत गलत जगह फंस चुके थे। इसी बीच इतना लंबा चौड़ा टाइम होने के बाद पहले कैंसर बालाजी में, फिर मेट्रो में लेके गया। मेट्रो में जाके इसने क्या नाम है वहाँ पर सारे टेस्ट कराए। फाइनल टेस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, उसने 70,000 का कराया था। मेट्रो में ये भी टेस्ट हुआ, क्रॉस मैच, वहाँ पर भी किडनी तो पहली मैच थी, उसको पता था। ये सारा कराने के बाद हॉस्पिटल को उस पर डाउट हुआ कि ये वाइफ नहीं लगती है। उनको भी बाय फेस पता, एज बाय फेस पता चल जाती है कि 42 की ये नहीं लगती। उन्होंने भी उस पर कुछ ऑब्जेक्शन उठाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जो कि उसके पास नहीं थे। उन्होंने कहा प्रूफ कर दो ये आपकी वाइफ है। ये वहाँ से भी भाग निकला। इसके बाद ये चंडीगढ़ पीजीआई गया। चंडीगढ़ पीजीआई जाने के बाद इसने सारा प्रोसेस फिर से किया, उसमें 1 साल लगा पूरा। ये 4-5 महीने के अंदर तो ये मेट्रो और बालाजी का काम हो चुका था। उसके बाद ये चंडीगढ़ पीजीआई गया, वहाँ पर 1 साल पूरा ट्रीटमेंट इसने अपना जो भी था सारा कुछ करवाया। इसी भी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स सब तैयार इसने करा लिए थे। क्या 1 साल जैसे जो प्रोसेस आप बता रहे हो, क्या उस दौरान आपको उन्होंने रिलीव कर दिया था या आप उनके साथ ही थे? नहीं सर, हमें रिलीफ नहीं किया गया, हमें ऑपरेशन के बाद रिलीफ किया गया था। जब तक उसी के अंडर था सब कुछ, क्योंकि जिस घर में उसने हमें रखा था उसी घर में उसने बाहर की तरफ मेन गेट पर एक ऑफिस बनाया हुआ था। जो उसका केयर टेकर था नानक, और उसके 3 लड़के। सर 24 घंटे शराब चलती थी और हम पे नज़र रखी जाती थी। इसलिए सिर्फ मुझे घर से निकाला जाता था तो मेरे पति और बच्चे उसकी नज़रों में रहते थे। इसी तरह करते 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 जो कि पीजीआई में जैसे कि कमेटी बैठती है, कमेटी को फर्स्ट कमेटी में ही डाउट हो गया था। कमेटी ने इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कहा कि ये वाइफ नहीं लगती। विनोद मगोत्रा को वार्निंग दी गई मेरे सामने कि आप यहीं क्या नाम है जो भी है सच बता दो वरना हम पुलिस बुलाएंगे। वो जैसे तैसे वहाँ से निकल गया। उसके बाद उसने अपने वकील वगैरह की मदद वगैरह लेके, एक वो कमेटी फेल हो चुकी थी। इस बीच इसने मेट्रो में दोबारा से ट्रीटमेंट शुरू कराया कि भाई मैं डॉक्यूमेंट्स सबमिट इसने शुरू किए, जो ऑब्जेक्शन उन्होंने उठाया था उस चीज़ को। लेकिन इसके बाद आया पीजीआई से, फिर क्या नाम है इसने बातचीत करके पीजीआई में इसने कांटेक्ट निकाल लिए। वहाँ के प्रोफेसर थे जिनसे इसने उसमें अपनी सपोर्ट लगा दी। बिना किसी सवाल जवाब करे दूसरी कमेटी बैठी और पास भी हो गई। लेकिन सर्जरी से 3 दिन पहले जो पहले कमेटी मेंबर्स थे जिन्होंने इस कमेटी फेल की थी, उन्होंने 22 अप्रैल को सर्जरी होनी थी, 19 अप्रैल को उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हम सर्जरी नहीं करेंगे, पहले आप प्रूफ कर दो ये आपकी वाइफ है। इसके बाद ये आया क्यूआरजी में, और क्यूआरजी में आने के बाद सर ओनली 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में उन्होंने पता नहीं क्या देखा। वही डॉक्यूमेंट्स मेट्रो में थे, वही कैंसर बालाजी में थे, वही चंडीगढ़ पीजीआई जो कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है उसमें आए दिन ट्रांसप्लांट होते हैं। उनको किसी को उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं दिखा, लेकिन क्यूआरजी को उसमें सब कुछ दिख गया। और 15 दिन के अंदर उन्होंने सर्जरी भी कर दी। सर्जरी के बाद किसी हॉस्पिटल के जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स थे,
सर्जरी के बाद डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं, जिसने किडनी दी है, जिसने किडनी ली है, दोनों का ट्रीटमेंट रेगुलर चलता है। विनोद मगोत्रा का रेगुलर उस दिन से ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन मुझे ऑपरेशन के बाद 4 अगस्त 2022 को ऑपरेशन हुआ था, आज से 4 महीने पहले। उसके बाद मुझे आज तक ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ना ही भेजा गया, ना ही मुझे बुलाया गया, जिसकी वजह से आज मेरी इतनी तबीयत खराब है, मुझे इतना इन्फेक्शन है, ना मैं चल पाती हूँ, काम तो मुझसे कुछ होता ही नहीं। 10 मिनट बैठने के बाद मैं दोबारा बैठ नहीं सकती 2-3 घंटे तक। इतना इन्फेक्शन होने के बाद भी जब मैंने विनोद मगोत्रा से ये चीज़ें कहीं कि मेरा प्लीज़ इलाज तो करवा दीजिए आप, तो मुझे सामने से ये धमकियाँ आई कि जब मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी किडनी निकलवा सकता हूँ ना, तो तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म करवा सकता हूँ, किसी को ये पता नहीं चलेगा तुम कब गाँव से आए और तुम कहाँ चले गए। जब मैंने थक के, मेरी कंडीशन अभी भी नहीं है चलने फिरने की, लेकिन मैंने फिर भी आवाज़ उठाई, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता सर मेरा क्या होगा, मेरी तबीयत ठीक होगी नहीं होगी, लेकिन जो इन्होंने किया है, इनके करिए, जो इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, इनकी करी हुई सारी चीज़ों का इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। फिलहाल जो है वो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है 7 लोगों के खिलाफ। क्या लगता है कि इसमें न्याय मिल पाएगा आपको? किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई चल रही है? सर आज से 4 दिन पहले यानी 6 दिन पहले तो मैंने सीपी ऑफिस में कंप्लेंट दी थी। उसके 2 दिन बाद मुझे बयान के लिए बुलाया गया, यानी आज से 4 दिन पहले मैं बयान तो दे चुकी हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुझे 16 सेक्टर चौकी से एक नोटिस आया जिसमें पूछताछ के लिए आज मुझे बुलाया गया है। सर 4 दिन मेरे बयान देने के बाद भी, एफआईआर दर्ज कराने के बाद, उनको पकड़ा कब जाएगा? 4 दिन हो चुके हैं बयान दिए हुए, एफआईआर दर्ज कराए, कब पकड़ेंगे उनको? तब वो भाग जाएंगे। सर पैसे वाले लोग हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो विदेश भी चले जाएंगे, मेरा क्या होगा बाद में? वो तो कहीं भी अपनी जान बचा के चले जाएंगे, अब तक वो पैसे की उस पर बचाते आए, अभी भी बचा लेंगे, मेरा क्या होगा? मैं ये नहीं कहती पुलिस कुछ कर नहीं रही, अपने तरीके से वो जांच पड़ताल कर रही है, ठीक है, लेकिन वो गिरफ्तार तो होने चाहिए। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखिए ये पीड़ित थी जिनके साथ जो हुई पूरी घटना हुई, लगभग जो है वो 2 साल तक एक तरीके से इनको जो है वो टॉर्चर किया गया, इनको जो है वो किडनैप भी साथ के साथ वो लोग उन लोगों की तरफ से किया गया और कहीं न कहीं बड़ी जो दबंग लोग हैं वो बताए जा रहे हैं जो जिन्होंने किडनी इनकी ली है और कहीं न कहीं इनको अब पुलिस प्रशासन से एक गुहार है, पुलिस प्रशासन से एक उम्मीद है कि पूरे इस मामले में जो है वो हालाँकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है 7 लोगों के खिलाफ, लेकिन अभी तक जो है वो किसी की भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। कहीं न कहीं इनको डर सता रहा है कि इन्हें कहीं न कहीं इनकी जान को जो है वो खतरा है और कहीं न कहीं जिस तरीके से प्रभावशाली वो जो लोग हैं जिन्होंने इनकी किडनी निकाली है ज़बरदस्ती तो वो इस पावर का जो है वो गलत फ़ायदा ना उठा लें। तो फिलहाल इन्होंने एक गुज़ारिश की है जो है वो सरकार से और जिला प्रशासन से सख्त से सख्त उन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।